हेलो, वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 5 का विषय हिंदी पढ़ेंगे। पद्य विभाग है यह 15 रहीम के दोहे। कवि रहीम ने नीतियों के बारे में अपने दोहों में जो कुछ कहा है वो सब नाप तोल कर कहा है। इस पद्य पाठ में कवि रहीम के 5 नीतिपरक दोहे दिए गए हैं, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे और उसका सरल अर्थ जानेंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम बैरंग खां था। इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था, जो एक कवियत्री थी। बैरंग खां मुगल बादशाह अकबर के शासक थे। ऐसा कहा जाता है कि रहीम का नामकरण अकबर बादशाह ने ही किया था। जब रहीम का जन्म हुआ तब उनके पिता की आयु 60 वर्ष हो चुकी थी। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता तथा काव्य जैसे अद्भुत गुण अपने माता पिता से विरासत में मिली थी। बचपन से ही वे बड़े साहित्य प्रेमी और बुद्धिमानी थे। उनके कई लेख प्रसिद्ध हुए। वे तुर्की, फारसी, अरबी और कई भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। उन्होंने कई छंद लिखे, कई दोहे लिखे। उन्हीं में से हम कुछ दोहे यहाँ पर पढ़ेंगे और उनका अर्थ जानेंगे। चलिए अभी हम इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों को जान लेते हैं। तजी का अर्थ है छोड़कर। मीनन यानी मछलियाँ। नीर का अर्थ होता है पानी। छोह यानी मोह या प्रेम अर्थात स्वभाव। कुसंग यानी बुरी संगत। भुजंग सांप। बढ़ाई अर्थात प्रशंसा। निज माने अपनी। व्यथा अर्थात दुख। विपदा अर्थात मुसीबत। थोरे यानी थोड़े या कम। सरोवर अर्थात सरोवर या तालाब। तो चलिए प्रकरण 15 पढ़ते हैं। रहीम के दोहे। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोह। जाल अर्थात मछली पकड़ने का जाल। परे का अर्थ है पड़ना। बही का अर्थ है बहना। तजी का अर्थ छोड़कर या त्याग कर। मीनन का अर्थ है मछलियाँ। नीर का अर्थ है पानी। छोह का अर्थ है मोह या प्रेम। तो कवि रहीम पानी के प्रति मछली की ममता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जब पानी में जाल डालते हैं तो पानी मछलियों का मोह त्याग कर जाल से बाहर निकल जाता है। वे कहते हैं कि इतना होने पर भी मछली पानी से अपनी ममता नहीं तोड़ती, अर्थात वह सदा पानी में ही रहना चाहती है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ पर उत्तम प्रकृति का अर्थ है अच्छा स्वभाव। करी का अर्थ है करना। कुसंग अर्थात बुरी संगत। व्यापत का अर्थ है फैलना। भुजंग का अर्थ है सांप। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति का अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों की संगत में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। जिन व्यक्तियों का स्वभाव अच्छा हो, उत्तम हो, उन व्यक्तियों पर बुरे लोगों की संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। इसके लिए वे चंदन और सांप का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि विषधर सांप चंदन के शीतल पेड़ से लपटे रहते हैं, फिर भी चंदन पर उस सांपों का विष का कोई असर नहीं दिखाई देता।
चंदन में सांप का विष नहीं फैलता। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। रहीम कवि कहते हैं कि जो लोग सचमुच बड़े होते हैं उन लोगों को अपने मुंह अपनी बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए उन्होंने एक हीरे का उदाहरण देते हुए कहा कि हीरा बहुत मूल्यवान होता है, कीमती होता है, परंतु वह अपने मुंह अपनी बड़ाई नहीं करता। वह सबसे कहता नहीं फिरता कि उसका मूल्य या उसकी कीमत लाखों में है। यह केवल एक रत्न पारखी ही जो हीरे की पहचान कर सकता है, ऐसा जौहरी ही उसका मूल्य आंक लेता है। इसी तरह पारखी लोग बड़े लोगों की ही भी पहचान आसानी से कर लेते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिले है लोग सब बाट न ले है कोय। यहाँ पर निज का अर्थ है अपनी, व्यथा अर्थात दुख, गोय का अर्थ है छिपाना, अठिलेह का अर्थ है इतराना या ठसक दिखाना। इन पंक्तियों में रहीम कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपना दुख अपने मन में ही छिपाकर रखना चाहिए, किसी को कभी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी बात सुनकर लोग ठसक दिखाने लगेंगे, इठनाने लगेंगे, इतराने लगेंगे और इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। वे अपने को सांत्वना नहीं देंगे, वे अपना दुख कम नहीं कर सकते हैं और थोड़ा सा भी धाड़स नहीं बंधाएंगे कि अपना दुख कम हो सके या हल्का हो सके। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। यहाँ विपदा का अर्थ है मुसीबत, थोड़े यानी थोड़े या कम, हित का अर्थ है अच्छा, अनहित का अर्थ है बुरा, जगत यानी दुनिया या संसार। इन पंक्तियों में कवि रहीम जी कहते हैं कि थोड़े दिनों तक रहने वाली विपत्ति भी अच्छी होती है, थोड़े समय के लिए आने वाला संकट या मुसीबत अच्छा होता है। इससे विपत्ति के दिनों में अपने साथ भलाई अथवा बुराई करने वालों की पहचान हो जाती है। इसीलिए कवि रहीम जी कहते हैं कि थोड़े थोड़े समय पर आने वाली यह मुसीबत विपदा भली होती है। जीवन के रहस्यों को समझाते हुए इन शिक्षाप्रद दोहे हमें कठिन परिस्थितियों में मुसीबतों का सामना करने की राह दिखाते हैं। इन दोहों से हमें प्रेरणा मिलती है। आप सभी बच्चे इन दोहों को अच्छे से याद कीजिए और नीचे दिए गए इन शब्दार्थों को अपनी नोट में लिखिए। इसी के साथ हमारा यह वीडियो अब यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।